SBIT भोपाल, इंस्पेक्टर तुलिका मैम, डायरेक्टर SBIT भोपाल और मैडम संजय कुमार, साथ में सभी उपस्थित हमारे सभी सहयोगी, हमारे सभी कलीग्स और साथ में आप सभी। निश्चित रूप से ये बहुत ही भावुक क्षण है क्योंकि हम अपने किसी करीबी और सहयोगी को विदाई देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। संजय सर एक ऐसा नाम है जो भोपाल सर्किल के अलावा और भी कई सर्किल में बहुत चर्चित रहा है, खासकर जब हम SPLC ट्रेनिंग सेंटर की बात करते हैं, ट्रेनिंग वर्टिकल की बात करते हैं। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं संजय सर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि आपने 1990 में एक प्रोविजनिंग ऑफिसर के रूप में स्टेट बैंक को ज्वाइन किया और अपने 34 वर्षों के कैरियर में इन्होंने कई शाखाओं में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य किया, रीजनल मैनेजर के रूप में रतलाम क्षेत्र को संभाला और SME CC इंदौर के भी को हेड किया इन्होंने। साथ ही LHO में इन्होंने कई विभागों की कमान संभाली। एक ऐसा विभाग है सामाजिक संपर्क वाले, जो सामाजिक संपर्क विभाग है। अभी आप तो बिल्कुल नए हैं, शायद ये नहीं जानते कि वो कार्य क्या करता है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल काम है। उसको सफलतापूर्वक चला लेना एक बहुत क्या कहा जाता है कि एक अभूतपूर्व माना जाता है कि बिना किसी दाग के किसी चीज सफलतापूर्वक उसको कर लेना तो बड़ी बात होती है। इसके अलावा बैंक के प्रशिक्षण प्रणाली में आप हमेशा एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। आपने एक ज्ञानेंद्र केंद्र में प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया, मगर 4 प्रशिक्षण केंद्रों में निदेशक के रूप में कार्य किया। फिलहाल यहाँ से रिटायर भी हो गए हैं। इनका मन पसंदीदा काम ट्रेनिंग था, प्रशिक्षण था। आप अपने अनोखे पढ़ाने के ढंग के लिए हमेशा जो पार्टिसिपेंट्स थे इनके बीच में बहुत चर्चित रहे और बैंक के इतर आप साहित्य जगत में बहुत लोकप्रिय रहे हैं। 3 किताबें इनकी छप चुकी है और भी कई किताबें आने वाली हैं और आप कई किताबों का संपादन भी कर चुके हैं। तो यही कहा जाए कि आपने पूरे 34 साल बैंक के लिए अत्यंत समर्पण एवं दृढ़ता से काम किया है और अपने मेहनती प्रदर्शन व राजनीतिक सोच के कारण आज सहायक महाप्रबंधक के पद से रिटायर हो रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस दिन ज्वाइन किया होगा क्या उमंगें रही होंगी, क्या चीज़ें देखी होंगी और आज रिटायरमेंट आ गया है। बिल्कुल गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे, गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिर की तरह, गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिर की तरह और यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह। हम सभी के जिंदगी में ये दिन आना है, रिटायरमेंट है ना। ये कहते हैं कि जिस तरह से जीवन मृत्यु है उसी तरह हम नौकरी में आते हैं तो हम रिटायर भी होते हैं। तो आप लोग तो खैर अभी जुड़े हैं, लेकिन हमारे जो साथी हैं, कलीग हैं, वो कई दिन से जुड़े हुए हैं और सभी इस भावपूर्ण क्षण में इनके साथ जो बिताए हुए पल हैं उसको साझा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं धीरज सर को बुलाना चाहूँगा। श्री धीरज गनवानी साहब की आप आएँ और सर के बारे में, है ना, सर के साथ बिताए हुए जो क्षण हैं तो यहाँ पर साझा करें। धन्यवाद धीरज सर यहाँ बुलाने के लिए। साथियों, संजय सर के बारे में बहुत सारी बातें धीरज सर ने आपको बताई और पिछले 15 दिनों से आप भी जुड़े हैं संजय सर के साथ। मैं संजय सर से जुड़ा 1 साल पहले, 1 ईयर बिफोर, जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे जुलाई 2023 में। तो पहले मैंने सुना था संजय सर के बारे में, लेकिन मिलने का मौका मुझे जुलाई में मिला और सर के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली
और उन चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में इंटीग्रेट किया है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और बहुत हम लोगों ने एंजॉय भी किया है यहाँ पे। स्पेशली कल्चरल प्रोग्राम्स जो है सर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते थे और किस तरीके से हम कर सकते हैं और कितना जो प्रतिभा को निखारा है सर ने, वो काफ़ी सीखने लायक था और बहुत बढ़िया था। सर की कई पुस्तकें भी आई और सर ने हमेशा प्रेरित किया अच्छी चीज़ों के लिए, स्पेशली पंचुअलिटी के लिए हमेशा सर का रहता था। तो एक बहुत अच्छी चीज़ हमने सीखी कि हाँ, पंचुअलिटी का अपना महत्व है, डिसिप्लिन का अपना महत्व है, एथिक्स का अपना महत्व है। तो वो जो चीज़ें हमने सीखी हम डाउन द लाइन आप लोगों को सिर्फ शेयर करते हैं, बताते हैं। स्पोर्ट्स में सर का बहुत अच्छा रहा योगदान, हमेशा एक्टिव रहे और पार्टिसिपेंट्स के साथ जाके टीटी खेलते थे तो हम लोग भी प्रेरित होते थे, हम भी खेलते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने सर से सीखी हैं। तो हम चाहते हैं कि जो है सर का जो भविष्य उज्जवल हो। सर ने बहुत अच्छी पारी यहाँ पे फैली है और 1990 से लेकर अभी तक 34 वर्ष की सेवा बहुत अच्छे से पूर्ण की है और सभी पदों पे सर ने काम किया है। तो सर के पूरे जीवन का अनुभव हमने एक साल में यहाँ पे सीखा, हमको मिला। तो हम सौभाग्यशाली हैं। सर को हम जो है सर के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो सर की जो नेक्स्ट पारी है बहुत अच्छी हो, सर खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और द्वितीय पारी जो है प्रथम पारी से ज़्यादा अच्छी हो, है ना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू। थैंक यू संजय सर। हाँ, थैंक यू धीरज सर, अपने अपने विचार व्यक्त किए और मैं जन्मा मैम को बुलाना चाहूँगा कि आप आएँ और अपना विचार व्यक्त करें। Very good afternoon to Shri Sanjay Kumar sir, Director SKIT भोपाल, Madam Mamta, Madam तुलिका टंडन एंड डियर पार्टिसिपेंट्स। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और सर का रिटायरमेंट का फंक्शन सेलिब्रेट हो रहा है। एक आप लोग साथ में हैं तो एक बहुत यूनिक मेमोरी बन गई, बिकॉज यू आर जस्ट ज्वाइनिंग टू दी बैंक ना। आप लोग 15 दिन पहले ही बैंक ज्वाइन किए हैं और अब बहुत उमंग और उत्साह है। तो आपकी वाली सीट से लेके सर की वाली सीट का जो सफ़र है ये अपने आप में बहुत मेमोरेबल रहता है। जिस दिन हम नौकरी ज्वाइन करते हैं बहुत सारी उमंगें, बहुत उत्साह रहता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और जब हम इस पायदान पे आकर बैठते हैं तो हमारे पास बहुत सारी मेमोरीज रहती है और बहुत सारा फ्लैशबैक रहता है कि हमने क्या किया और क्या हम और कर सकते थे। तो मुझे पूरी विश्वास है कि सर की जो फ्लैशबैक मेमोरीज हैं वो फुल ऑफ हैप्पीनेस रही होंगी और मुझे नहीं लगता है कि कोई रिग्रेट रहा होगा सर को कि ये हम कर पाते, क्योंकि सर कई बार बोलते थे कि लिखे और पढ़े जाने वाले शब्दों में मुझे एक शब्द बहुत कचोटता है कि ये हो सकता था लेकिन हमने कोशिश नहीं की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सर की लाइफ में ऐसा कुछ शब्द नहीं रहे होंगे। और सर के साथ लगभग 1.5 साल की यात्रा यहाँ पर रही, बहुत अविस्मरणीय क्षण रहे हैं जो हमने सर के साथ बिताए हैं। सर के बारे में अगर एक शब्द में बोलूँ तो बहुत ही अति उत्साहित व्यक्ति थे। हमेशा क्या नया करना है ये सर के पास हमेशा कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज़ और समथिंग टू डू हमेशा फ्लैश में रहता था। तो मैं चाहूँगी कि सर अपनी इसी एटीट्यूड को हमेशा बरकरार रखें। एंड पोस्ट रिटायरमेंट 2 ही चीज़ों की आवश्यकता रहती है, हेल्थ एंड वेल्थ। तो बैंक की कृपा रहेगी तो वेल्थ बहुत अच्छी है और मैं सर के उज्जवल स्वास्थ्य की भी कामना करती हूँ और सुखद भविष्य की भी शुभकामना देती हूँ। हमारे साथ मैडम ममता भी है। तो अब सर क्योंकि बैंक में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते थे और बिजी रहते थे, तो मैडम और बच्चों को भी बहुत शुभकामनाएं कि अब सर आपको उतना ही अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे जितना वो हमको करते आए आज तक। तो पुनः एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद कदमा मैम। बिल्कुल याद दिलाया आपने कि कोई भी आदमी, हम बात करते हैं, कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, सफल महिला तो कहा जाए, लेकिन उस महिला का योगदान जो होता है, बलिदान होता है, उसको नहीं भुलाया जा सकता। तो आज हमारे बीच ममता मैम भी हैं। तो मैं हमारी डायरेक्टर श्री तुलिका मैम से अनुरोध करता हूं कि उनको पुष्प दें, उनका स्वागत करें। सर
फोटो ले लो तुम, हम वीडियो ले रहे हैं। थैंक यू। और तुलिका मैम से मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि संजय सर को भी बहुत देख करके उनका स्वागत करें। धन्यवाद तुलिका मैम। आपने एक बैंकर के तरह जब बात कर रहे हैं ना, बैंकर की ज़िंदगी थी, एक हमारे डायरेक्टर के रूप में हम सभी को बहुत प्रेरित किया। न सर मतलब आपसे मिलने के बाद न सिर्फ हमारी क्लास लेने की जो कला थी उसमें निखार आया, और किस तरह से पार्टिसिपेंट्स को समझना है ये भी अंतर्ज्ञान दिया आपने। तो हमेशा अच्छा लगता था कि आपके साथ हम काम करें। आज अब जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये काफ़ी बड़ी क्षति है हम लोग सबके लिए, हम लोग के विकास के लिए, खासकर फैकल्टी के रूप में मैं बोलना चाहूँगा। बस सम्मान की कड़ी में विपुला बुलाते हुए मैं सुमित सर को बुलाना चाहूँ कि वो आएँ और माला पहना करके सर का स्वागत करें। मैं धीरज सर से गुजारिश करूंगा कि वो सर का स्वागत करें माला पहना करके। हाँ, मैं गरिमा मैम से अनुरोध करूंगा कि मैम ममता मैम को माला पहना करके उनका भी स्वागत करें। चलिए, मेरे ख्याल से और मालाएं बनानी है। मैं अनामिका मैम से अनुरोध करता हूँ कि मैम को माला पहना करके उनका स्वागत करें। धीरज सर से अनुरोध है सर का स्वागत करें माला पहना के। मैं आना हेमा मैम से अनुरोध करता हूँ कि वो आए। और मैं इस बैच से भी 2 कैंडिडेट से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो आएँ और सर का स्वागत करें माला पहना करके। कोई भी 2 आए, रिप्रेजेंट करता हूँ पूरे बैच को, प्लीज़। ठीक, ठीक है। मैं तुलिका मैम से फिर अनुरोध करता हूँ कि मैडम को ये हार बना करके स्वागत करें। इतने हार इतने हार धीरज सर से अनुरोध करती हूँ कि सर को माला से
स्वागत करें सर का स्पेशल माला से। और मैं सुबीन सर और धीरज सर से अनुरोध करता हूँ कि सर के साहबजादे भी हैं हमारे पास हैं, दोनों का स्वागत माला बना के जैसा कि हम सभी कामना करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास चिंता करने वाली कोई बात नहीं हो, चाहे तो वो आराम से अपनी जो साहित्य यात्रा है और भी लंबी छलांगों के साथ पूरी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए मैं यही बोल रहा था कि निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति हम सभी फैकल्टीज़ के लिए खासकर बहुत ही मायने रखी है और आपने हम सबके विकास के लिए बहुत कार्य किया, हमेशा मार्गदर्शन किया और हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ चाहे बुकलेट की बात करें, चाहे हम अगर आप देखिए बोर्ड बनाने की बात करें या कुछ कलात्मक करने के लिए हमेशा आपने प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। तो मैं यहाँ पर इनके लिए 4 लाइनें बोलना चाहूँगा कि श्रेय इनका था बड़ा, श्रेय इनका था बड़ा जो हम कुछ कर सके, श्रेय इनका था बड़ा जो हम कुछ कर सके, बेफिक्र हो के अध्ययन, बेफिक्र हो के अध्ययन गहन हम कर सके, यूं कदम दर कदम मार्गदर्शन मिला, यूं कदम दर कदम मार्गदर्शन मिला, मुश्किलें ढेर थी पर सहन कर सके। तो थैंक यू संजय सर इसके लिए। अब मैं बुलाना चाहूँगा अनामिका मैम को कि आप आएँ और संजय सर के साथ बिताए हुए पलों को दोबारा दोहराएं। थैंक यू। So, a very good evening to all of you and respected sir, respected ma'am and all my faculty members. तो ये खुशी का पल तो नहीं कह सकते हैं ना, विदाई समारोह में हमेशा कुछ ना कुछ आप खोते हैं। तो इसी तरीके से हम एक बहुत अच्छा डायरेक्टर जो है हमारे यहाँ से जा रहे हैं, तो हमें बहुत दुख होगा इसका कारण ये है कि जब आप किसी नए डोमेन में आपकी पोस्टिंग होती है, आई विल टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस। सो आई वाज कमिंग फ्रॉम द ब्रांच इन दी सितंबर 2022। तो उस समय मुझे ब्रांच का तो आइडिया था, क्योंकि ब्रांच में क्या है, ब्रांच में आप करते 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 सीख जाते हो। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस डोमेन पर्टिकुलरली SBILD, तो यहाँ पर आप पढ़ाते पढ़ाते सीख नहीं पाते। तो सीखना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे चीज़ों को पॉलिश करना है, कैसे अपने आप को डेवलप करना है, कैसे सामने वाले को, अपने पार्टिसिपेंट्स को ग्रूम करना है, ये सारी चीज़ों का जो ज्ञान है मुझे सर से ही मिला, क्योंकि दिस वॉज माई फर्स्ट पोस्टिंग एज एन SBILD फैकल्टी। तो मेरे लिए सब कुछ नया था एंड आफ्टर 3 months आई गॉट टू नो कि हाँ अच्छा SBILD में ये भी होता है। ओके, सो जितना भी A to Z SBILD के बारे में एक्सपीरियंस था वो मैंने सर से ही लिया है एंड आई वॉज वेरी लकी कि सर तुरंत आ गए थे 3 months के बाद ही, जैसे ही मेरी पोस्टिंग हुई एंड सर वॉज हैविंग अ ग्रेट वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ सच डोमेन। तो ऐसे व्यक्ति के अंडर में काम करना एक बहुत अच्छी फीलिंग है और बहुत अच्छी लर्निंग प्रोसेस मेरी रही सर थ्रू आउट दी। हम सर बहुत डांटते भी थे हमें, है ना सर, अब कल भी डांट रहे थे कि मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं ऐसा हूँ, तुम लोग ने ये नहीं किया वो नहीं किया। बट सर का डांटना भी ऐसा होता था कि हमें बुरा ही नहीं लगता था। तो सर मैं आज बोल रही हूँ तो वो एक सीख थी, सीख की तरह हमने लिया। तो इसी तरीके से हमारा एक बहुत अच्छा सर के साथ टेन्योर निकला और मैं जानती हूँ कि सर यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि सर कहते हैं कि मैं 90 साल तक जीऊँगा, मैं मरने वाला नहीं हूँ। मैं तो कहती हूँ सर आप 120 साल तक जिए और ऐसे ही नए नए चमत्कार करते रहें। सर का जो एक मेन मतलब स्ट्रेंथ जिसको हम कह सकते हैं, एंड दैट इज पैशन अबाउट एनीथिंग। बस सोच लिया तो कैसे करना है वो हो जाता है। सर इतनी एज में जाके हमें हिंदी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा प्रेरणादायक चीज़ और कुछ हो नहीं सकती हमारे लिए। फिटिस्तान करके एक कंपटीशन हुआ था जिसमें आपको रन करना है 10 किलोमीटर
सॉरी 10 6 लाख 6 lakhs स्टेप्स आपको कंप्लीट करनी है। एंड सर का जज्बा ऐसा था कि वो कहते थे कि मैं आप लोगों के साथ कंपटीशन करूंगा। एंड वी आर हैविंग जस्ट 37,000 एंड 40,000 एंड सर हैज क्रॉस दी 6 lakhs एंड सर हैज अचीव द माइलस्टोन ऑफ सर 9 और 10 lakh 8 lakhs का सर ने वो माइलस्टोन अचीव किया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं कि कैसे हमेशा अपने आप को एक्टिव रखना है और आगे बढ़ने के लिए सोचते रहना है। दैट पॉजिटिव थॉट प्रोसेस वो हमने सर से लिया है। थैंक यू सो मच कि सर ने हमें इतना सारा कुछ सिखाया और हमें डांटा और हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहे। और मैं कहूँगी कि सर अब आगे भी आप इसी तरीके से रहिए, जैसे हैं वैसे ही रहिए। और अब आपका थोड़ा टाइम फैमिली के लिए, मैडम के लिए, बच्चों के लिए, और ये जो सेकेंड इनिंग है फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और खूब हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए और खुश रहिए। तो थैंक यू सर, आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आपकी फैमिली को भी, और अच्छे से रिटायरमेंट की शुभकामनाएं बहुत बड़ी होती हैं आजकल बैंकिंग में जिस तरीके के सिनेरियो चल रहे हैं। तो सर वॉज वेरी ऑनेस्ट, तो मैं सर को शुभकामनाएं देती हूँ सर के रिटायरमेंट पे, उनकी फैमिली को भी। और मैं मैडम को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो आई, उनके पैरों में प्रॉब्लम है, अभी ऑपरेशन हुआ है, इसके बाद भी हमारी रिक्वेस्ट पे मैडम आए यहाँ से, कल ही वो आए हैं बाहर से, आउट ऑफ स्टेशन से। तो मैडम को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, दोनों भैया को, सर के जो बेटे हैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो आए। सो शुभकामनाएं सर मेरी तरफ से, थैंक यू। और अब मैं हमारे एडमिन श्री सुनील कुमार सिन्हा जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और सर के लिए 2 शब्द कहें। थैंक यू मेरा सर। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मैडम, तुलिका मैडम, ममता मैडम, इस कार्यक्रम की खूबसूरती आप सभी, और आज जिनको हम विदाई देने जा रहे हैं वो हमारे डायरेक्टर, जो कल से एक साहित्यकार हो जाएंगे पूरी तरह से, संजय सर। संजय सर के बारे में सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी बहुत कुछ जान गए होंगे क्योंकि इन्होंने आपका क्लास लिया, आपके सेशन उन्होंने वो किए। तो आप एक किसी को भी जानने के लिए 1-2 घंटे काफ़ी होता है। तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि सर कैसे हैं, उनका नॉलेज कैसा है। तो मैं बस 2-4 चीज़ें बताऊंगा जो बोलने के लिए बोला गया है। संजय सर से हमारी पहली मुलाकात 2015 में हुई जब हम लोग LHO में थे। तो वो हमारे LHO PVBU डिपार्टमेंट में 3 नेटवर्क हुआ करता है। तो हमारे संजय सर नेटवर्क 3 में AGM होकर के आए थे और हम लोग डेस्क ऑफिसर थे। तो उसमें अगर कोई सबसे ज़्यादा लीड करता था तो संजय सर लीड करते थे। CGM साहब के पास जाना हो, DGM के पास कोई इशू लेकर के जाना हो, कोई नोट ड्राफ्ट अप्रूव करना हो, तो हम लोग जो है अपने AGM को ना दिखा करके सर को ही दिखाते थे। और सर लेते भी थे, घूमते फिरते हमारे डेस्क पे आ जाते थे और बोलते थे कि क्या कर रहे हो तुम लोग। हम लोग सर ये नोट बना, तुम लोगों से थोड़ी बनेगा नोट, दिखाओ क्या बना रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो बहुत नॉलेज मिला इनसे। आज हम थोड़ा बहुत लेटर ड्राफ्ट कर लेते हैं, कोई नोट बना लेते हैं। तो इनमें एक इनका भी अहम भूमिका है। तो सर को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। फिर सर पटना चले गए ट्रेनिंग सेंटर में, वापस आए, AGM PR बन करके आए। AGM PR का जैसा रोल है, मेरा सर ने थोड़ा बहुत आपको बताया, बहुत ही वास्ट रोल है। और डायरेक्ट सर्किल CGM को कोऑर्डिनेट करना होता है, बहुत सी बातें होती हैं, पब्लिक रिलेशन का चीज़ होता है। तो उसमें सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन उन्होंने जितने भी टाइम रहे वो बहुत अच्छी तरह से निभाया उसको। कहीं कोई एक कंप्लेंट नहीं हुआ, कहीं किसी को कोई शिकायत नहीं हुई, चाहे वो पब्लिक हो या बैंक के लोग हो। तो इसमें भी इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। उसके बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई SBLD में। सर भी पीछे से यहाँ चले आए। सर का सानिध्य मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला।
हमारा जो OASR होता है, जो रूल्स होते हैं, जिन रूल रेगुलेशन से हमारे बैंक में काम होते हैं, वो सर को मुँह ज़बानी याद है और इन्होंने उसका उपयोग मुझे नहीं लग रहा है कहीं किया हो, लेकिन लोग डरते बहुत ज़्यादा हैं कि सर अगर एक भी रूल का कहीं कोई उपयोग करे। सबसे बड़ा सर का वो जो है फेवरेट, वो अनबिकमिंग ऑफिसर, वो बैंक ने भी बनाया है, बड़ा गजब का रूल है वो। किसी भी तरीके से आप जो है आपको चार्जशीट हो सकती है, एक्सप्लेनेशन कॉल हो सकता है। तो इनसे पुराने जितने भी अधिकारी हैं वो इस बात पे बहुत डरा करते थे। आज भी बात होती है हमारी बहुत से लोगों से, तो लोग यही बोलते हैं कि सर के उस बात से बहुत डर लगता है कि तुम अगर ऐसे बैठे हुए हो तो तुमको हम सस्पेंड कर सकते हैं अनबिकमिंग ऑफिसर करके। तो सर बोलते ज़रूर हैं, लेकिन इंटेंशन इनका बहुत साफ है। कभी किसी का नुकसान इन्होंने नहीं किया है, हमेशा दूसरे की भलाई के लिए इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है। हमारे और इनके वजन को लेकर के काफ़ी तुलना होती रही है पिछले 2 सालों से, 1.5 सालों से, कि आपका वजन कम हो रहा है या मेरा वजन कम हो रहा है। किसी का वजन कम नहीं हुआ है। सर जो है वो रियली मतलब जज्बा तो रखते हैं। इनका वॉकिंग जो होता था, वो जब एक बार दिमाग में ये बना लेते थे कि आज हमको 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर चल ही लेते थे कभी भी। एक बार अपने गृह जिले हजारीबाग ये गए और वहाँ उन्होंने वहाँ से फ़ोटो जब फेसबुक पे अपलोड किया तो आश्चर्य की बात थी, हमारे लिए तो थी आश्चर्य की बात, कि 21 किलोमीटर का पैदल इन्होंने सफ़र तय किया एक दिन में, एक बार में। तो ये सब मिला जुला करके सर आपके पास अब बहुत समय मिलेगा। आप 21 नहीं 42 किलोमीटर चलिए। साहित्य के क्षेत्र में आप जो है जितना समय निकाला आपने उसमें आपने बहुत अच्छा किया है, कर भी रहे हैं अच्छा। सर की 3 किताबें आ गई हैं और अब आपको बहुत समय मिलेगा साहित्य के क्षेत्र में। एक सबसे बड़ी चीज़ ये कहना चाहूँगा सबके लिए है कि कोई भी सेना नायक अगर अपने सेना से पहली मुलाकात में ये पूछे कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारा परिवार कैसा है, तो वो जो सैनिक है वो बॉर्डर पे अपना जान देने के लिए तैयार हो जाएगा, किसी भी कंडीशन को बिना रखे हुए। सर में वही चीज़ है, पहली मुलाकात होती है तो वो परिवार के बारे में पूछते हैं, बच्चे के बारे में पूछते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, फिर काम के बारे में पूछते हैं। काम तो सब करा लेते हैं, सबको काम करना है, लेकिन तरीका जो होता है वो ऐसे ही होता है। तो सर हम और भी बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको अभी CGM के उसमें भी अटेंड करना है, फेयरवेल में। ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपके आने वाले उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। मैडम और बाकी अपने परिवार के साथ आप पूरा समय बिताएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। हमेशा आप जैसे मुस्कुराते हैं वैसे ही मुस्कुराते रहें। और हम लोगों का संबंध ये सिर्फ बैंकिंग का संबंध नहीं था, आगे भविष्य में भी संबंध ऐसे ही बना रहेगा। हमेशा आपसे हमारी बात होती रहेगी, हमेशा हम आपसे कुछ ना कुछ ज्ञान की बात साझा शेयर करते रहेंगे, लेते रहेंगे। और आप जो है स्वस्थ रहें। इन्हीं के भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू नहीं सर। और अब मैं हेमा मैम को बुलाना चाहूँगा। हेमा मैम आए, सर के लिए 2 शब्द के हैं। Good afternoon, Sanjay sir, Tulika ma'am, and very special welcome Mamta ma'am and Pratik bhaiya and Pranam ji and all staff members. मुझे सर के साथ 1 साल से ऊपर हुआ है काम करते हुए। जब मैंने SBID ज्वाइन किया तो मुझे सर ने बहुत अच्छे से ये कहा कि SBID तुम्हारा है, तुम्हें कुछ भी नया लगे, कुछ भी ऐसा कहीं चेंजेस हो तो तुम ज़रूर बताना, हम लोग कुछ नया करेंगे। यहाँ पे सर को मैंने देखा कि वो पंक्चुअल रहे, हमेशा ऑनेस्ट रहे। सर से ये चीज़ें सीखने को मिली। हम लोगों ने स्पोर्ट्स भी खेले साथ में, और हमारे भी जब ज्वाइनिंग के दिन थे वो याद आ रहे थे यहाँ SBI में। सर जब आते थे हमारे काउंटर्स पे तो सर अक्सर कविता सुनाते थे अपनी। ये चीज़ सर की मिस करेंगे और सर के लिए कहेंगे कि उनका कुछ भी ऐसा काम हो या ममता मैडम को भी कुछ भी ऐसा हो जो कहा हुआ हो तो सर को बहुत अच्छे से टाइम मिलेगा, कर पाएंगे। सर की नेक्स्ट कमिंग इनिंग के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत सारे विशेस। सर खुश रहें, हेल्थ वेल्थ
happiness. All the best. थैंक यू हेमा मैम। और अब हम अपने डायरेक्टर तुलिका मैम को बुलाना चाहूँगा कि आप आएँ और संजय सर के बारे में बताएं। आपका तो पुराना संबंध रहा है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा नीरज ने भी बोल ही दिया, संबंध पुराना रहा है। एक्चुअली संजय जी ने मेरे से 1 साल पहले बैंक ज्वाइन किया था और मेरा बैच और इनका बैच ऑलमोस्ट साथ में ही हम लोग पढ़े हैं, साथ में ही ट्रेनिंग हुई है, साथ में ही सीखा है और साथ में ही अटके हैं इस स्टेज पे। और जैसा ये सब लोग अभी बोल रहे थे, रिटायरमेंट है, आई एम टेकिंग इट एज अ न्यू फेज इन लाइफ। जैसे आप लोग अभी 3rd फेज में हैं, कह सकते हैं। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर जॉब लगती है, फिर फैमिली अपनी होती है, एंड देन ये स्टेज आती है जब हमारी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से ख़त्म हो गई। अब हम एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं। आपकी जो बाकी, जैसे आप लोग अभी जिस फेज में अभी आए हैं, अभी आपको कुछ दिन बाद ऐसा लगने लगेगा कि कॉलेज लाइफ ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा फ्री थे, या क्या दिन भर कभी काम करने को ये बोला जाता है, वो बोला जाता है। लेकिन फिर आप आगे का जीवन देखने लगते हैं। अभी आप लोग अपनी फैमिली बनाएंगे, सब करेंगे। ये स्टेज जब आती है तब आदमी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो चुका लगता है। ये स्टेज में अब इसको 2 तरीके से लोग लेते हैं। कुछ लोग ऐसा लेते हैं कि अब आगे कुछ नहीं बचा, बेकार हो गए, हम यूजलेस, उनको ऐसी फीलिंग आती है हम यूजलेस हो गए। और दूसरी ये रहती है कि अब हमारे पास टाइम ही टाइम है, जो हमारी जो इच्छाएँ, जो काम, जो शौक, जो है हॉबीज़ हम पूरा नहीं कर सके, वो काम अब हमें करने का टाइम ही टाइम मिलेगा, क्योंकि हमारी बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। तो मैं, जैसा मैंने बोला, मैं जानती तो संजय जी को बहुत पहले से हूँ और अभी पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे साथ में हूँ, तो और भी अच्छे से कई और भी इनके व्यक्तित्व के पहलू जो पहले से नहीं समझती थी, समझ गई हूँ। तो इतना पक्के से कह सकती हूँ कि अगर अभी कहीं से कोई ऑर्डर आ जाए ना कि बैंक ने रिटायरमेंट एज बढ़ा दी है, तो ही विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। अब मैं, हालांकि ऐसा कोई सर्कुलर आया नहीं है, तो इसलिए अब यही कह सकती हूँ कि ये अब इनको पूरा टाइम मिलेगा अपने हॉबीज़, अपने शौक, जो शायद अभी आधा टाइम ये दे पा रहे थे अपनी जॉब के साथ, उसको पूरा करने के लिए। एंड बाकी भी बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ आप उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हो जॉब में रहते हुए, अभी उसके लिए इनको काफ़ी टाइम मिलेगा। बिना अलार्म के रोज़ का जगना, सोना, बिना अलार्म के घूमना, छुट्टी की लफड़ा नहीं, जितने दिन घूमना है घूमें, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं इस रिटायरमेंट के। तो all I can say now, I wish him all the health, happiness, peace and energy to fulfill his passion to have it all. That's it. Thank you. धन्यवाद मैडम। और अब मैं ममता मैडम को इनवाइट करता हूँ कि आप आए और कुछ बोले। आप आइए। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं 21 साल से हम लोग दोनों का साथ है। मैं संजय जी के बारे में क्या बहुत कुछ है बोलने का, लेकिन बहुत कम बोलूँगी।
मतलब आपस में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहा है, एक दूसरे का हमेशा साथ दिए हैं, सहयोग दिए हैं। और संजय जी अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा मतलब झुकाव है उनका काम, किसी भी हालत में वो करना है उनको, बैंक के लिए मतलब बैंक के लिए बहुत ही समर्पित रहे हैं किसी भी परिस्थिति में बैंक का काम। नहीं ये नहीं, घर के लिए भी है, ये नहीं मतलब बैंक के साथ साथ घर का भी बहुत ध्यान रखा है, बहुत शुक्रिया मतलब उसके लिए उन्होंने। तो इसलिए मेरे लिए तो मेरे हीरो है ऐसे। मैं बहुत घबराती हूँ थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये उसके उल्टा ये कभी घबराने वाले नहीं है, ना डरने वाले हैं। अपने काम को अच्छे से करना, डिसिप्लिन में रहना, सब चीज़ ऑनेस्टी में बहुत ध्यान रखती हैं सब मामले में मतलब। तो इसलिए इनका साथ में बहुत अच्छा रहा। और उम्मीद करती हूँ ऐसे अभी थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गए थे तो अपना लिटरेचर के कारण थोड़ा किताब लिखना, साथ में बैंक भी करना, उसके लिए रात में भी उठ जाते हैं 2 या 3 बजे, उठ जाएंगे और बैठ के लिखते हैं। सब बोलेगा कहाँ, सभी लोग बोलते हैं टाइम नहीं है लेकिन कि उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं अपना, रात को उठ के बैठ के लिखना है, पढ़ना है अपना, फिर सुबह बैंक की भी तैयारी कर लिए, हो गया। जिस चीज़ की इच्छा होती है वो पूरा हो ही जाती है, कर लेते हैं। थैंक यू। धन्यवाद, आपने इतनी तकलीफ के बावजूद आप हमारे बुलाने पे आप यहाँ आई और अपने चंद अशरार आपने बताए हमें संजय सर के बारे में। कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो सिर्फ वाइफ को मालूम होते हैं। तो हमारे बीच सर के सपुत्र, दोनों सपुत्र भी आए हुए हैं और मैं प्रणय प्रतीक जी को इनवाइट करता हूँ कि वो आए। नहीं अच्छा, और एक चीज़ पापा ने मुझे बताई थी पहले कि सबसे मुश्किल होता है 2 मिनट कुछ बोलना, उससे आसान 2 घंटे बोलना होता है और सबसे आसान 2 दिन बोलना होता है। क्योंकि 2 मिनट आप बोलते हो तो सब कोई सुन रहे रहते हैं कि आप क्या बोल रहे हो। 2 घंटे में कम सुनते हो, 2 दिन कोई कुछ नहीं सुनता है। तो उस हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ 2 मिनट में ख़त्म करने का जो भी मैं बोलूँगा। बचपन में मैं पापा की बोली हुई हर चीज़ पे गुस्सा होता था और मुझे लगता था कि पापा हर चीज़ के लिए मुझे रोकते हैं। और शायद बड़े होने का ये एक एक्सपीरियंस सबके लिए रहता है कि जब हम बड़े होते हैं तो हर जिस चीज़ के लिए अपने माँ बाप से लड़े रहते हैं वो सही पता चलती है। आज लाइफ में इतने सारे स्किल्स हैं जो नहीं होते शायद अगर पापा ने मुझे कभी कभी ज़बरदस्ती और कभी कभी बहरा फुसला के नहीं सिखाया होता। मुझे आज भी याद है, फर्स्ट टाइम मैं पब्लिक स्पीकिंग गया था तो मेरे पैर थर काँप रहे थे, पर क्योंकि सामने पोडियम था तो इसीलिए किसी को दिखाई नहीं दिया। लाइफ में शायद मैं यही चाहूँगा कि ऐसा कुछ बन सकूँ जिसके लिए पापा को हमेशा मुझ पर गर्व हो। अगर उतना अचीव कर लिया तो मैं बोलूँगा कि लाइफ मेरा काफ़ी अच्छा रहा। बस ये ज़्यादातर लोगों ने मेरे पिताश्री के बारे में बात की, मैं अपने बारे में बात करूँगा। लाइफ में 25 साल हो गए मुझे और 25 साल में मैंने देखा है कि बहुत सक्सेसफुल लोगों से मिला भी हूँ, कुछ पापा के कारण, कुछ अब अपनी नौकरी के कारण। कई तरह के लोग मिले हैं जिन्हें अलग अलग चीज़ों में सक्सेस किया है। कुछ लोगों ने करियर में बहुत अच्छा किया है, काफ़ी पैसे कमाए हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनने पर्सनल लाइफ में सक्सेस किया है, अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। बहुत ऐसे भी हैं जिन्हें खुद पे काम किया है, फिजिकल फिटनेस है, पेंटिंग है, आर्ट है, पोएट्री है। बट मैंने देखा है कि जो बैलेंस होता है वही काफ़ी ट्रिकी होता है, वही मेरे जैसा कोई इंसान है वो सीख रहा है। एक शिकायत है मेरे पापा से कि लाइफ में
रोल मॉडल मुझे ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया इनके कारण। उन्होंने ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है कि उसके बाद शायद रोल मॉडल मिलना बहुत मुश्किल है। और मैं ये बात अपने भाई और मेरे साथ दोनों के तरफ से बोलना चाहूँगा। सर ने मेरा इंट्रोडक्शन किया था प्रखर प्रतीक से, बट एक परिचय है जो इससे काफ़ी ज़्यादा करीब है मेरे लिए, संजय कुमार के पुत्र। ये परिचय ही मेरा बहुत धन्यवाद। और अब बारी है श्री संजय कुमार सर को सुनने की। मैं उन्हें सम्मान यहाँ बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और हम सबको अपने इस बैंकिंग की शुरुआत और तो नहीं कहीं कहूँगा कि बैंकिंग हमारे खून में बस जाती है, लेकिन यात्रा का कुछ ना कुछ अंश हमें जरूर सुना। थैंक यू। परम आदरणीय तुलिका, संकाय सदस्य, और हम बोलेंगे कि प्रकाश पुंज की तरह चमकने वाले बच्चे और मेरा परिवार। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि मेरे दोनों बेटे को सबसे धन्यवाद दूंगा कि पहली बार हिंदी में दोनों, बड़ा बेटा तो हिंदी में बोलता था, छोटा बेटा भी हिंदी में बोला तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक व्यक्ति जो कि हिंदी के अगेंस्ट काफ़ी बोलता था, हिंदी में बोलने लगा, कुछ तो परिवर्तन हुआ है। आप लोगों ने बहुत अच्छा बात सुना, यद्यपि ये झूठ है लेकिन मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये लोग, मैंने हम संकाय सदस्य के लिए बोलते हैं, यदि लोग सही में दिल से उभर के आया है तो मुझे दुख है कि इससे अच्छा मैं काम करवा सकता था, तो थोड़ा और काम दे सकता था। अगर ये लोग आउट ऑफ फॉर्मेलिटी बोले तो आई एम हैप्पी कि दे आर कल्चर्ड, दे नो हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। तो इन दोनों बात के लिए इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। मैं टोटल 10 मिनट टाइम लूँगा, क्योंकि ऐसे ग्रुप में मिला दिया गया है कि एक ऐसा ग्रुप है जो मेरे बैंकर साथी हैं और दूसरे ऐसे हैं जिनको कोई संदेश जरूरी है, क्योंकि मेरी यात्रा के बारे में बात की है। मेरी यात्रा आपके लिए कुछ कारण से मायने रख सकती है, सारे लोगों के लिए, इसलिए उसी बात को करते हैं बाकी कि मैं भी, जैसे लोगों ने बता दिया है मेरा जर्नी, मेरे जर्नी के क्रम में कुछ कुछ बातें आई हैं जो हमको जानना पहचानना चाहिए अपने लाइफ में। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि मुझे कभी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है उठने के लिए। अलार्म जब भी लगाता हूँ कि मुझे 6 बजे उठना है तो मैं 6:15 का अलार्म लगाता हूँ, क्योंकि मुझे अलार्म की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। और जो लोग 2 बार अलार्म लगाते हैं, प्लीज़ अपने माइंड को कहते हैं कि आप मत उठो। सो अलार्म मैंने नहीं लगाया। डिसिप्लिन है। एक बात मैं जरूर बोल सकता हूँ कि 34 साल में कभी एक दिन भी अपने बैंकिंग करियर में लेट नहीं हुआ, चाहे सोनू का जन्म हुआ, सोनू का जन्म हुआ हो, चाहे मोनू का जन्म हुआ हो, उस क्रम में। सो अगर कोई हार ना माने और एक आस्था से जिए तो ये सीख सकते हैं। वही चार्जशीट मुझे लाइफ में 34 साल की नौकरी में मैं इतनी बार लोगों को बोला कि ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, मुझे आज तक कोई लेटर नहीं मिला। तो क्या होता है कि जब आप नियमों का पालन करते हैं तो कंपैरेटिवली कम चांस होता है, कम होता है, और बाकी जो बातें बोली गई वही मायने नहीं रखता है। तो आपके लिए सीखने की बात है कि आप इन चीज़ को अपना सकते हो। यद्यपि रिटायरमेंट का डे मेरे लिए कुछ भी नहीं लग रहा है, जैसे नॉर्मली मैंने सुना था, लोगों ने डराया भी था। बस एक बात का जरूर है कि सही लोग बोलते हैं कि टेंशन शुरू हो रहा है और गुड बाय टू टेंशन, ऐसा लोग बोलता है। मुझे बैंक में कभी टेंशन नहीं था, और चूंकि मैं शाम को जाता हूँ तो कभी थका महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैंने काम ही क्या किया कि थक जाऊँगा। क्योंकि हमेशा मैंने मजदूर को सोचा कि मजदूर कितना काम करता है, तो इसलिए कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ममता नहीं बोली, लेकिन एक बात जरूर बोली, मैंने कभी भी अपने लाइफ में, जो आप लोग नए लोग हैं उनको सीखना चाहिए कि मैंने कभी भी अगर बीमार ममता रही तो मैंने खाना मार्केट से मंगा के नहीं खिलाया। अपने 31 साल के टाइम हमेशा बना के खिलाया और अपने कोशिश किया कि खाना बेहतर बने। ये अलग बात है कि खाना के बाद डांट भी सुने है कि तुमने रसोई घर गंदा कर दिया। सो अब मैं ऐसे एरिया में जा रहा हूँ जहाँ मैं हाईली अनस्किल्ड हूँ और सामने वाला टोटली स्किल्ड है। जैसे आज ममता पहली बार लाइफ में मुझे याद आ रहा है कि स्टेज पे आके बोली है, और मुझे आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे तो डर लग रहा था क्या रही थी। तो एक इसका मतलब है कि कोई भी आदमी, ये आपके लिए संदेश है, ममता के लिए मायने नहीं रखता, आपके लिए संदेश है कि जब आप लोग स्टेज के नाम पे आने से डरते हो तो डरने का कोई कारण नहीं है।
कोई 31 साल बाद भी आके बोल सकता है, तो अगर अच्छे से तैयारी करे तो बहुत बेहतर बोल सकता है। मैंने जिया है तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको सीखिए। एक चीज़ जरूर सीखिए कि कभी हार नहीं मानने का कोशिश कीजिए, और मैंने हार कुत्ता बना देना। मैं जब एमए का एग्जाम देने गया तो आपको बताऊं मैं क्या सोचा, मैं सोचा कि सबको हराऊंगा। और ये नहीं कि मैं सबको हरा पाया, 5 लोग मेरे से ज़्यादा नंबर लाए एमए में, तो कुछ बना नहीं, लेकिन मेरे जज्बा था कि मैं सबको हराऊंगा। और अभी मेरा ये पार्टी, मेरे को पार्टी देना है सारे लोगों को, यदि मैं किसी कारण से फंस कर जाऊँ तो एक पार्टी, क्योंकि सबने बोला है कि अगर फंस कर जाएगा तो भाई ये हमेशा एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि इससे बूढ़े लोग का इज्जत बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग तो ऐसे ही कैपेबल हो। तो इन सब बातों को, समय की अपनी सीमाएं हैं, और हमारे लिए भी बहुत मायने रखता है कि आगे मेरे ऑलरेडी संदेश है, मैं घर पे मेरी नज़र है, तो आप लोग से बहुत अच्छा संबंध रहा। यद्यपि मैं पहला बैच होगा जिसमें मैंने क्लास नहीं लिया होगा अपने पूरे करियर में, कम से कम लॉन्ग टर्म बैच में, तो आप लोग लकी हैं कि आप लोगों को सुनना नहीं पड़ा ज़्यादा, दूसरे लोगों को बहुत सुनना पड़ता है। कोई भी अगर पीछे ज़िंदगी को देखेगा ना तो बड़ा कठिन होगा, बहुत सारे बिंब उभरते हैं, और उन बिंब में कौन सा बिंब सही है कौन सा गलत है नहीं, बस आप बहते जाते हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को दे दिया है पानी में बहने के लिए, जहाँ ले जाए पानी। अगर समुद्र में मिल गए तो बड़े रूप में हो जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो अगर नहीं मिले तो खारा नहीं बनेंगे, और दूसरे को अच्छी पानी बने, मीठा पानी पिलाएंगे। तो दोनों केस में हमारे लिए संभव है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो इन बिंबों आप लोग का एक सानिध्य रहा, जरूर हमने बीच में आके डांट जरूर दिया होगा 2-4 मिनट के लिए, लेकिन आज जो कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक चेहरा दिखाई दे रहा है कि उसने इंटरव्यू कैसे देते हैं उसने पूछा, और किसी ने साथी जी के लिए पूछा, बड़ा हड़बड़ी में तो लेकिन हाँ, स्टेट बैंक को मैं याद करूँ, आप लोग सबको याद करूँ, मेरे पार्टिसिपेंट को याद करूँ। मैं 23-24 साल लीडर रहा हूँ, मैंने एज ए हेड रहा हूँ, मुझे हेड के रूप में काम करने में मज़ा आया। तो और इस समय हम कहना चाहते हैं आप लोग को, जो कल मैंने बोला था एसोसिएशन के फंक्शन में, कि कभी तुमसे मिलेंगे तो कहेंगे झूठ तुमसे, कभी तुमसे मिलेंगे तो कहेंगे झूठ तुमसे, न तुमको याद करते हैं न तुमको प्यार करते हैं। तो आप लोग को मेरे लिए क्या है कि याद इसलिए करेंगे कि अगर जो कुछ आज हम हैं और अगर कुछ बेहतर हुए हैं तो इसमें आपका बहुत योगदान रहा है। आपसे मैंने सीखा है और उससे दूसरे ने बांटा है। हाँ, ये जरूर है, मेरी शेयर करने की आदत हमेशा रही है। तो ये क्या है कि आज का दिन है याद करने का। अपने माता पिता को, पापा को पढ़ने की आदत थी, शायद उन्हीं से मेरी आदत पड़ी, और माँ को डिसिप्लिन की आदत थी कि ये इतने बजे चाय देना है, इतने बजे खाना देना है। तो ये सारा दोनों चीज़ मैंने सीखा है। आज का याद करने का दिन है ममता का भी, इसलिए कि मैंने अपनी माँ, लंबे समय माँ बीमार रही, 3 साल तक तो बेड में रही, मैंने कोई काम नहीं किया। मुझे ममता याद दिला दिया, अरे 8:30 बजे तुम खाना नहीं खिलाया। तो मेरे को खाना होना, मेरे को जब तक कोई मांगेगा नहीं, मेरी माँ बोलती नहीं थी तो मानती ही नहीं, तो टाइम पे खाना देना है पापा को। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को देखा है जो बेटी भी होती है, मैंने लैट्रिन भी साफ करना, वो भी करना, वो सारा काम ममता आराम से कर लेती है, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं तो किया ही नहीं, उससे मुझे पता भी नहीं है कि क्या उसका दर्द होता है। सो याद करने का दिन। हमने कभी बोला नहीं है कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, तो इसलिए क्या होता है कि बहुत बार लगता है, गलतफहमी भी इसको होगी कि हम ये आदमी ठीक नहीं है। अगर वो दूसरा वाला इंजीनियर मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा था। ये हमेशा होता है, शादी में कन्फ्यूजन होता है। लेकिन चलिए, जो भी थे स्वीकार है। मैं ममता के बारे में बोला हूँ, एक कविता का पार्ट है, रेत की तरफ फिसलती रही जिंदगी, रेत की तरफ फिसलती रही जिंदगी, तुम नहीं होती हो ना तो सहारा इतना मजबूत नहीं होता है। खुशबू, सुंदरता, आकर्षण, लज्जत सब ठीक है, खुशबू, सुंदरता, आकर्षण, लज्जत सब ठीक है, पर तुम्हारी आंखों के सामने कुछ नहीं। तो कभी उस तरह की बातें हम लिखते भी थे कि रेशमी जुल्फों की लटकने, झील सी आंखें, मुस्कुराते हो, सुराहीदार गर्दन,
लंबे नाखून, कत्थई पॉलिश, अब नहीं लिखते, अब जो नीचे कविता लिखी हो वैसी वाली कविता लिखी। सो ये चलिए एक सब हम लोग, आपके लिए संदेश है कि हम लोग सब चीज़ में विश्वास करते हैं, सूर्य, तारा, चांद, अंगूठी, सब पे विश्वास, खुद पे विश्वास। लाल रंग, हरा रंग, बिल्ली का जाना, कुत्ते का वो करना, सब पे विश्वास करते। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि खुद पर विश्वास कीजिए और कोई ऐसा काम कीजिए जिसको आने वाले कल में आपके कृत्य के चलते भी जाना है। जैसे मैं बोलूँगा कि हमने जो 48 गाँव में 48 घरों में बिजली की परिकल्पना की थी, तो सारे लोग मेरे अगेंस्ट कि मोदी जी का जमाना है, आप बोलोगे कि बिजली नहीं है, तुम क्या समझे, पागल हो गए हो क्या? लेकिन किसी तरह मैंने करवा लिया 1 साल की करीब ट्राई के बाद। लेकिन उन घरों का बोलिए जिनके घरों में ये आया, या एक डैम की सफाई का सोचे, तो देखिए उस समय हम लोग सफाई का सोचे थे करिए तो बहुत साधारण था, लेकिन जब उसको स्टडी के रूप में लिया गया और जब उसे बैंक के मैगजीन में छापा गया चेहरे के साथ, तो बड़ा अच्छा लगा। जैसे अमरकंटक में हमने कल्पना की और चले गए, ट्राई किए थोड़ा सा, एक विदेश के आदमी को भी तंग किया, वो विदेश पोस्टिंग में चला गया, उस समय चला गया तुझे। लेकिन बाद में जब अमरकंटक के भिक्षु किसी ने किताब लिखी, उसमें मेरा नाम लिखा, तो मुझे लगा कि नहीं, आप कुछ भी करो तो आपका होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। हमारी एक लाइन है जो किसी ने कभी ना कभी किसी ने बोला होगा, वो ये कि तुम ही लोग को याद किए जाते हैं, पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए, लिखने लायक कुछ कर डालिए। तो पढ़ने लायक लिखने की कोशिश किया था, लेकिन लिखने लायक कुछ कर डाला था जब मैंने अमरकंटक के बच्चों के लिए, बैगा जाति के लोगों के लिए कुछ काम किया। तो ये आपको सीखना होगा, तब आप दूरदर्शन में भी आ सकते हैं, जी न्यूज़ के इंटरव्यू में भी आ सकते हो। तो ये चीज़ याद रखने का दिन है। मेरे लाइफ में मेरा कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग ओरिजिनल इन मी एक्सेप्ट माई ओरिजिनल सी। मेरी बदमाशी सारी अपनी है, नहीं तो बाकी सीखा कभी भाई से। हाँ, ये जरूर है कि बीच बीच में मैं टोकते रहता हूँ बच्चे लोग पे। जैसे मैंने बोला कि मेरा भाई आधा सैलरी दे देता है, तुम लोग भी दे दो आधा सैलरी पे, तो हम ऐसे तंग करते रहते हैं। बस ये है, मैं हिम्मत कर सकता हूँ, मुझे लगेगा कि ये गलत है तो चाहे किसी भी परिस्थिति में, मैं जैसा आदमी हूँ कि कलेक्टर संजय जी के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर दिया कि लॉस करा, इनका 26 लाख रुपये डिलीट कर लेना चाहिए, उसके चलते उन्होंने बोला तुमने मेरा प्रमोशन रुकवा दिया। तो ये लड़ने में मेरे को जरा सा भी हिचक नहीं है, मेरे को कभी भी दिक्कत नहीं होती। बस एक बोलना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेनिफिटेंट है, जिसे जब जरूरत पड़े आपको हेल्प करें तो आप प्रॉब्लम मत करें। कोई रूल बनाता है, आपके 15 मिनट बैठने से रूल नहीं होता है, तब भी हम लोग फॉलो नहीं करते। नहीं, इसको फॉलो कीजिएगा। बस बहुत सारी चीज़ें हैं जो, चाहे मैं अली राजपूत में बच्चों को पढ़ाया हूँ और बच्चे सक्सेस कर गया हूँ, या किसी को कुछ बोला हो इम्पैक्ट पर, तो मैं लकी रहा हूँ कि मैं बात कुछ भी बोला, इम्पैक्ट कुछ दूसरा पड़ा। मैं याग्निक जी एक दिन पूछा कि कौन आदमी आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, तो बोला कि, तो मुझे बहुत आश्चर्य था कि वो आदमी बोला कि यहाँ पे है, यहाँ यहीं पे वो आदमी है। मुझे नहीं पता कि कौन था। उन्होंने बोला कि सर ही तो मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन किए थे, जो बाहर आए थे, तो उन्होंने एक बात बोला था और उसी को फॉलो करके मैं इम्पैक्ट डाला था। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, आज भी वो दिन याद करता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। अजीब लगता है कि कोई आदमी, जिस आदमी को आप चेहरा से भी जानते नहीं हो, वो आदमी आपको ये करता है। बस संदेश, स्टेट बैंक बेनेवोलेंट है, लेकिन आप लोग चाहो तो बेनेवोलेंट रह सकता है। कुछ कल्पनाएं, जैसे कि पेड़ का मुझे कमिटमेंट है, तो जितनी शाखा उतने पेड़ की कल्पना की, तो शायद पहला स्टेट बैंक का प्रोजेक्ट होगा जिसमें जितने पेड़ लगे उतने सब जिंदा है। कुछ वीडियो बनाए हैं, आप लोग देखिएगा जरूर। मैराथन, साइबर क्राइम पे बहुत अच्छा एक्टिंग की है अनामिका, गरिमा गनवानी जी, बहुत अच्छा डायरेक्शन इनका है। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग बहुत बड़े मेरे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, एक लाइन में बोलेंगे कि मिट्टी जरूर बहुत इम्पोर्टेंट है, कि मिट्टी से अलग पेड़ की आज़ादी नहीं है। सो स्टेट बैंक से अलग मेरी, मैं जो कुछ भी सीखा हूँ तो स्टेट बैंक का बहुत रोल रहा है, और भोपाल स्टेट बैंक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कि और आप लोग से इतना जरूर बोलेंगे कि मेरे लिए स्टेट बैंक मिट्टी की तरह है, और मेरे बारे में लोग क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूँ कि कीमत कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो कभी कर सकता। तो आप लोग याद रखिएगा कि बिकने की कोशिश मत कीजिएगा। और शासकीय सेवा, अंत में भोपाल की बहुत सारी यादें हैं मेरे मन में, और मैंने ही कभी लिखा था
तुलिका को कविता अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुलिका सुन ले कि कोशिश ना की थी तुम्हें भूलने की, कोशिश ना की थी कभी तुम्हें भूलने की, पूजा अर्चना करके तुम्हें भूलने, कोशिश ना की थी कभी तुम्हें भूलने की, पूजा अर्चना करके सुना रहा हूँ, बुला रहा हूँ, बस यही अलामत बची है जिंदगी में, बस यही अलामत बची है जिंदगी में, तुमको याद करके तुमको बुला रहा हूँ। आप लोग को बहुत शुभकामनाएं, नई जिंदगी नई वो में बढ़िए, और जब कभी आपको यहाँ ये दिन याद आए तो ये याद कीजिए कि हम कैसे कुछ कर दें तो मुझे जाना जाए, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए, और जो पन्ने आप लिखे गए वही पन्ना गीता और कुरान। थैंक यू। मैं अपने बारे में सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि मुझे 1 सवा साल ही लगा आपके साथ काम करने में, है ना, और तो हमेशा अफसोस रहे कि बहुत कम समय मुझे खुद को मिला, क्योंकि आपने न सिर्फ मुझे पेशेवर यात्रा में निर्देशित किया, बल्कि कई बार जो घरेलू बातें होती हैं, जो व्यवहारिक बातें होती हैं, इसके बारे में भी मुझे बताया। तो आपकी उपस्थिति में हमेशा सहज महसूस करता था, और बड़ा अच्छा एक जो ट्रेनिंग सेंटर हम बड़े अच्छे तरीके से हम चलाते थे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस यही बोलूँगा कि बस अब विदाई की बिल्कुल बेला है, और कल से आपकी जीवन की एक अन्य पारी शुरू होगी। तो हम सभी पूरे एसबीआईटी की तरफ से, सबकी तरफ से बस आपके जीवन के अगले चरण के लिए आपको शुभकामनाएँ देता हूँ, और आपकी उज्ज्वल और सहज भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो धन्यवाद। और इसी के साथ हम विदाई का हमारा जो भारतीय संस्कार का जो प्रतीक है, मैं शॉल और श्रीफल के लिए बुलाना चाहूँगा कि मैडम के हाथों से सर को शॉल और श्रीफल देकर उनका सम्मान करें। और साथ ही ये तो हम कभी सर को बुला पाएंगे ना, सर हमें बुला पाएंगे, फिर भी एक स्मृति चिन्ह हम सबकी तरफ से हम चाहेंगे कि स्मृति चिन्ह हम सबकी तरफ से, पूरे एसबीआईटी की तरफ से, सभी प्रशिक्षक की तरफ से, सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से सर को प्रदान करें। चलिए आइए।